डायरेक्टर कांगड़ा बैंक हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत परिषद जो एनजीओ है उसके आप अध्यक्षा हैं, और भी कई संस्थाओं में आप, और एचपी स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड की आप अध्यक्ष रही, जिसमें कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा इनको नामित किया गया था। मंच पर बैठे श्री ब्रह्मसुख ठाकुर जी जो बुटीको के 22 वर्ष तक एमडी रहे, इस सभा के प्रधान रहे, और हिंदबुनकर के भी आप उपाध्यक्ष रहे। श्री उत्तम ठाकुर जी जिनको कि बुनकर के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, आप हमारे कुल्लू की शान में सबका ताली बजा के इनका स्वागत किया जाए। इनको तमिलनाडु में बनारस में जो इनको टेक्सटाइल मिनिस्टर ने इनको वहां इनाम दिया था। और हिरण गोस्वामी जी को इनको भी नेशनल अवार्ड मिला, इनका भी हम आभार व्यक्त करते स्वागत करें इनका। और श्री डोला सिंह मान जी हमारे कुल्लू जिला सहकार संघ के उपाध्यक्ष हैं। श्री बलदेव सिंह ठाकुर जी जो हिमबुनकर के जो स्टेट लेवल के हमारी फेडरेशन है, आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं। फिर हमारे अनिल कांत जी जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हिमाचल यूनिवर्सिटी के। श्री इंदर सिंह ठाकुर जी आप भी लगभग 2 दशकों तक आप सभा के जीएम रहे, और आप हिमाचल प्रदेश वूल फेड के आप 2 टर्म में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहे हैं। मंच पर ही बैठे हुए श्री टी.आर. कपूर जी जो कि एनसीसी से डायरेक्टर हुए, एनसीडीसी से रिटायर हुए हैं, हमारे बोर्ड ऑफ हमारे एडवाइजर हैं बुटीको के। और जो ये हमारी अवार्ड सिलेक्शन कमेटी उसके आप मेंबर हैं। श्री धर्मेंद्र शर्मा जी जो खुद अपने आप एक बहुत अच्छे गायक हैं, आप भी हमारी जो नेशनल कमेटी है चयन समिति इसकी पुरस्कारों के उसके मेंबर हैं। प्रोफेसर सूर ठाकुर जी जो कि प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, आप भी हमारी चयन समिति के राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य हैं। और जो श्री वेदांत ठाकुर की जो हमने आपको किताब दी है उसका संपादन इन्होंने किया हुआ है। श्री जयदेव विद्रोह जी हैं, फ्रीलांसर हैं, और आप एक स्तंभ है पत्रकारिता क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सारी विधाओं में आप अपना स्थान रखते हैं, चाहे वो साहित्यकार में हो, कवि में हो, गजल में हो, पत्रकारिता में हो, बहुत जगह इनका बहुआयामी पत्रकारिता के ये मालिक हैं। और ऑथर गिल्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश के फाउंडर अध्यक्ष हैं आप। आगे डॉक्टर पीसी बोध है, आप सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस से इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हैं आप। अभी हाल में आप भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के बहुत उच्च पद से रिटायर हुए, और बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। मानसरोवर पर एक बहुत ही ऐतिहासिक बुक लिखी जिस जहाँ का ये उस डेलीगेशन के साथ लिखे। उसके आगे हमारे चंद्रदास डोगरा जी कुल्लू जिला सहकार संघ के आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सीनियर मोस्ट डायरेक्टर हैं, और लाल पोटैटो सोसाइटी के भी डायरेक्टर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कटराई मार्केटिंग में रहे। आगे श्री योगेश प्रार्थी जी जो कि शेरे कुल्लू लालचंद प्रार्थी चांद कुलबी जो हिमाचल में, जब हम ये इलाका पहले पंजाब था, हिमाचल में मिले तो डॉक्टर वाइस परमार मुख्यमंत्री थे, और नंबर 2 का दर्जा जो मिनिस्टर का था वो शेरे कुल्लू लालचंद प्रार्थी चांद कुलबी जी का था। 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर है, 10 से भी ज्यादा।
और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के तकरीबन सभी विभागों का जो प्रमुख विभाग है उनको बड़े सफलतापूर्वक चलाया। उसके आगे श्री शर्मा जी हैं, आप भी दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता भी करते हैं आप। और पीछे बैठे हुए हमारे श्री विजय सिंह जी जो कि हमारे एडिशनल चीफ जनरल मैनेजर हैं। साथ में श्री आत्माराम जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, श्री टिकमराम जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, श्रीमती इंद्रा जी ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर है, कलावती जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर है, निर्मला जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर हैं और ठाकुर सिंह जी हमारे वाइस चेयरमैन हैं, मनी राजा श्री रमेश जी हमारे जो है वो सभा के चीफ जनरल मैनेजर। सभी यहाँ महान विभूतियां जो आई है जिनको आज भुट्टी को सभागार में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, आप सबको प्रणाम भी है, आप सबको साधुवाद भी है और आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागतम भी और अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उसी तरह हमारे यहाँ प्रेस क्लब कुल्लू के जिला के जो अध्यक्ष है हमारे दिनेश गौतम जी, फिर उसके बाद सभी यहाँ हमारे पत्रकार सब प्रमुख पत्रों से है, चाहे वो अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, पंजाब केसरी है, हिमाचल दस्तक है, ट्रिब्यून इंग्लिश है और उसके बाद सारे हमारे यहाँ और भी दूसरे जो पेपर जिसका मैं नाम नहीं ले पाया उन सभी के यहाँ दिव्य हिमाचल से दूसरों से है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तकरीबन जितना भी मीडिया है हिंदुस्तान में उनके यहाँ दीदी हैं, प्लस यहाँ के लोकल चैनल हैं उनके हैं, कुछ लोगों ने अपने चैनल चलाए वो भी यहाँ हैं और हमारे प्रेस फोटोग्राफर्स हैं। इसके अलावा भी यहाँ आए प्रिंसिपल जगदीश शर्मा जी जो कि अभी रिटायर हुए कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज से शिमला से। यहाँ हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा के जो कोर ग्रुप के जो चेयरमैन है मनमोहन गौतम जी वो भी आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ बहुत महान विभूतियां बैठी हैं, मैं एक एक का नाम लूं तो बहुत समय लगेगा। एक ही शब्द में सभी जितने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, बाकी कोऑपरेटर हैं और पूरे जिले से यहाँ कोऑपरेटिव के लीडर्स आए हैं और भुट्टिको के भी हमारे यहाँ सभी सदस्यगण कर्मचारीगण, कुछ हमारा काम चला, सब लोग तैयारियां आ रहे हैं और जा रहे हैं, जिसको जैसे देखने को मौका देखता है और बीच में जाकर के फिर अपनी ड्यूटी पूरी करते, क्योंकि दुकानें बंद रखें तो वहां से फिर हमारी सेल कम होती है, कारखाना बंद करें तो हमारी प्रोडक्शन कम होती है। इसलिए कारीगर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं और अब अपने उसके मुताबिक सब काम चला हमारा फिनिशिंग यूनिट है, वो लोग अपने काम में व्यस्त है। तो बाकी यहाँ सभी बंधुवर हमारे भी ऑफिसर जनरल मैनेजर हैं, दूसरे मैनेजर हैं, सभी अधिकारी वर्ग है, यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग है और फिर उसके बाद जिनके नाम पर अवार्ड दिया, मैं सबको उनके परिवार के लोगों को यहाँ सम्मानित किया। बाकी सब यहाँ आप जो है इस कुल्लू के पड़ोसी जिलों के आप हमारे महानुभाव हैं। सबसे पहले तो आप सबका यहाँ स्वागतम है और आज का जो समारोह है ये हम लगभग 3 साल के बाद कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल तो हम पुरस्कार दे नहीं पाए, कोरोना काल में सारे देश की बहुत बुरी हालत थी, तो कुल्लू भी उससे अछूता नहीं था और यहाँ भी बड़ी मुश्किल हालात थे। गवर्नमेंट के जो थे वो सारी ऐसे आदेश थे कि ऐसी इस प्रकार के आयोजित नहीं हो सकता था, 2 साल नहीं हो पाया। आज जब हम तीसरे साल कर रहे हैं, आप ये समझिए कि कोरोना के खिलाफ तो हमने लड़ाई जीत ली है, पर आर्थिक फ्रंट पे जो हम लड़ खड़ा गए हैं उससे खड़े उठने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
कि जो बुनने का काम एक मिशनरी वर्क है, यहाँ के क्राफ्ट को हम बचा रहे हैं, यहाँ कितने हाथों को रोजगार दे रहे हैं, उसके साथ यहाँ की संस्कृति को हम बचा रहे हैं, उसका हम प्रचार प्रसार, जैसे पोखरिया जी ने कहा, हम सारे सब जगह सारी दुनिया में कर रहे हैं। व्यापार बेशक बहुत बड़ा नहीं, करोड़ों के सामने था, तो परचून का थोक का व्यापारी भी कर लेता है, पर यहाँ की इस वक्त खूबसूरती ये है कि हम 1000 से ऊपर हाथों को रोजगार दे रहे हैं, वो बड़ी बात है। यहाँ जितना भी हमारा जो पार्ट है इसका वेजिस का, वो ज्यादा है, तो इसलिए हम बहुत घाटे में पड़े और उससे उभरना हम मेरे ख्याल में 5-7 साल तक नहीं उभर पाएंगे। वो भी तब उभरेंगे अगर बिजनेस ठीक रहा। अगर जैसे लड़ाई हो रही, कुछ और हो रही है, इससे हालात खराब हुए और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। हमारी ये जो है एक लग्जरी आइटम, इसको ये आटा दाल चावल नहीं है जो कि सभी को खरीदना है। फिर हमारा टफ कंपटीशन मशीन के साथ है। वो बिजनेस में माहिर होते हैं, घटिया किस्म का धागा यूज करेंगे, पावर लूम पे काम करेंगे, बुनकरों की नकल करेंगे, जो साइंटिफिक नॉलेज उसका उपयोग करके यहाँ एक पावर लूम 50 खड्डी को मारती है। हालांकि लॉ उनके हक में नहीं है, पर तब ये लॉ की इंफ्रिंजमेंट करते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। टीथ कोई नहीं है, कानून बना दिए, उसको टीथ नहीं दिए गए। ऐसी परिस्थितियों में भी लोकल जो क्राफ्ट है उसको जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम है। हमने बुटीकों में ये कर दिखाया, मुझे इस बात का गर्व है। इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा हमें स्वर्गीय ठाकुर बेदराम जी की है, जो कि बुटीकों की आत्मा है, और उनसे हम प्रेरणा हर सेकंड हर पल हम उनसे लेते हैं। जहां कहीं मुश्किल पड़े तो हम उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे मसीहा थे जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा के भी शाल के काम को जिंदा रखा था कि लोगों की रोटी रोजी बरकरार रहे। जैसे हमारे चीफ जनरल जी ने बताया आपको, उद्देश्य है कि वो क्यों कोऑपरेटिव सेक्टर में आए। जब समय की मांग थी, जब भारत सरकार और प्रदेश सरकार का स्ट्रेस था कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर, तब वो इस पे आए और आकर के उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। एक वो ऐसा विजन देके गए जिसको जो जितना अपने आप को लायक कहलाएगा उसमें वो कामयाब होगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। पर सवाल है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही मिशनरी वर्क है, जो कि बड़े प्यार से ईमानदारी से करे तब जाके कामयाबी होती है। मैं बता रहा था हम कैसे संभले, उसमें हमारे जो अधिकारी वर्ग है उनका बड़ा सहयोग है, कर्मचारियों का बड़ा सहयोग है, जिनमें अपनी तनख्वाहें 35% वॉलेंटरी 5-7 महीने की नहीं दी। और उसके बाद हमारे बुनकर भी है, जब हमारी फैक्ट्री बंद रही हम उन्हें वेजेस हमें देनी थी, पर उन्होंने अपनी सारी वेजेस सोसाइटी को जो है वो अपनी तरफ से माफ कर दी। तो इसलिए उस घाटे की काफी सारी राशि उससे पूरी हुई। 3-4 महीने 35% रहा, उसके बाद 20% पे आ गया, उसके बाद 10% जब हमने लोन वगैरह सब जगह से हमने हासिल कर लिया। हम धन्यवादी है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, उनसे हमें लोन मिला, और उसके बाद कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, प्लस जो बाकी और हमारी संस्थाएं हैं उनसे हमें सहयोग मिला। और अभी तो हमें बहुत हम आभारी है श्रीमती प्रेमलता ठाकुर जी के, जो कांगड़ा बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। हमारे सीसीएल पे जो ब्याज था वो लगता था 11.25%, इनकी मेहनत से वो घट करके 8.90% हो गया। उससे भी हमारा कुछ घाटे की पूर्ति हुई है। बाकी भी लड़ रहे हैं कि कुछ और करनी हो, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं प्रदेश सरकार से भारत सरकार तक बात पहुंचाने की। पर मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज के इस कार्यक्रम को भी हम अच्छे ढंग से मनाते, इस बार भी हमने अच्छे ढंग से मनाया है, पर हमारी कोशिश रहती है कि हर बार और आगे बढ़ चढ़ के बनाए। पर इस बार वही धनाभाव के कारण हम उतना नहीं कर पाए, हम इंटरनेशनल अवार्ड अनाउंस नहीं कर पाए इस बार। नहीं तो हमने
2 साल लगातार हमने इंटरनेशनल अवार्ड दिए। एक अवार्डी तो हमारे नेपाल से थी, जो कि हमारे श्री जगदीश शर्मा जी है, अभी वहां जाके आए और उन्होंने इनका बहुत स्वागत किया। इनकी पूरी टीम का 4-5 लोग थे। और वैसे हमने पत्रकारिता और दूसरे क्षेत्र में हम चाहते थे कि इंटरनेशनल अवार्ड भी दें, अगले वर्ष देंगे, चाहे जो भी परिस्थिति होगी, क्योंकि इस बार तो शुरू में तो ये भी नहीं मालूम था हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये तो रहा एक हमारे इसका आज के अवार्ड का। और अवार्ड का जो हमारी आपने देखा जी सिलेक्शन कमेटी है नेशनल लेवल की, जो हमारी अवार्ड रिवार्डिंग कमेटी है, उसमें सारे लोग बहुत उच्च कोटि के। डॉक्टर तेज प्रताप जो पद्मनगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनका तो इंटरनेशनल नॉलेज, वो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ माउंटेन डेवलपमेंट के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। वो पहले अश्वेत है जो कि उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। ये 6-7 यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह है जो कि हिमालयस के लिए वो, और इसके बाद जो इन पर्वतों के जो इलाके के वहाँ की संस्कृति बचाने के लिए, यहाँ की जड़ी बूटियों को, यहाँ खेती को, अनाज को बचाने के लिए काम करते हैं, वो है। तो वाइस चांसलर को आपने देखा हमारे झारखंड यूनिवर्सिटी के यहाँ प्रोफेसर साहब है, तो जी सब एक से एक बढ़ करके यहाँ बैठे हुए, वो सब हमारे हैं। और जब ये बैठते हैं काफी चर्चा होती है, और चर्चा के बाद एक आवाज से ये जो अपनी जो रिपोर्ट है वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजते हैं। सिलेक्शन कमेटी का मैं भी चेयरमैन हूं, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया है, क्योंकि जितने भी लर्निड लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, इनके पास जो अथाह नॉलेज है, उसमें से मेरा जो योगदान सिर्फ ये रहता है कि कहीं मैं देखूं कोई क्षेत्र कोई रह तो नहीं गया। हाँ, ये ठीक है कि कोऑपरेटिव और बुनकरों का मुझे इनसे ज्यादा नॉलेज है, उसमें कुदरती बातें हम उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे हमारे नाम ऐसे भी बुनकर के भी जो हमारे बीवर सर्विस सेंटर है दिल्ली में, कहीं दूसरी जगह है, उनसे गाइडेंस लेते हैं, कुल्लू में हमारा। और उसके बाद जो कोऑपरेटिव का है, उससे भी अब विभिन्न जगह से उसकी फीडबैक लेते हैं, तब ये अवार्ड हम देते हैं। तो ये अवार्ड जो है, हमारी ये कोशिश रहती है कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, भगवान को हाजिर नाजिर मान करके हम सिलेक्शन करते हैं। किसी से आवेदन नहीं लेते हम लोग कि आप आवेदन कीजिए, फिर उसमें से चुन के हम अवार्ड देते हैं। हमारा जो नेशनल अवार्ड कमेटी है, वो अपने आप सिलेक्ट करती सब जगह से कि हम कहाँ से किसको ठीक मानते हैं, और किस सोर्सेस से उनको सूचना मिलती है, उस सूचना का वो सदुपयोग करते। इससे जो है उनकी निष्पक्षता भी रहती है और अच्छे लोग इसमें आगे आते हैं। जितने भी यहाँ अवार्ड विनर सब ने अपने व्यूज दिए, उनके बारे में पूरा परिचय भी यहाँ दिया गया। अब मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो अवार्ड हम आप लोगों को देते हैं, उससे आपको भी हम सम्मानित करते हैं, पर आपसे ज्यादा भुट्टिको परिवार उससे भी ज्यादा सम्मानित होता है कि हमारे साथ ये महान विभूतियां आप हमारे साथ बैठी हैं। अभी देखिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टेट के एडिटर हैं, इन्होंने कहा कि मैं जो है इसके बारे में भुट्टिको और यहाँ की कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में लिखूंगा। तो बहुत बहुत बात है। हमें तो खुशी है कि भारतवर्ष के जितने अखबार हैं, मीडिया में अपने आप यहाँ को कवर किया, उससे भी हमें बहुत फायदा मिला है। इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ है, BBC की भी यहाँ, बाकी भी है, तो हम आपके आभारी हैं। उसके साथ साथ हमारे दूरदर्शन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपने कहा कि आप इस पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, तो आपका बहुत धन्यवाद है, एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वैसे आप खुद जी ने कहा कि हम इस पे कुछ न कुछ करेंगे, जिससे कि जो है ये करेगी। बात ठीक है कि 15 साल पहले इनकी स्पुत्री जी मैडम जो थे, उनको अर्चना फुल जी को दिया। वो बहुत निर्भीक पत्रकार है और बहुत ही मतलब छोटी उम्र में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि इनके सिर पर बंद हस्त उनके माता पिता का था, उनको हमने अवार्ड दिया। और हमें भी खुशी होती है जब पिता पुत्री दोनों को यहाँ से अवार्ड मिले, तो आपसे ज्यादा खुशी हमें होती है। वैसे ही यहाँ बहल जी थे, वो बिल्कुल अभी किसी ने कहा था बीच में, उनके सुपुत्र ने कहा
कि वो एचएस में उनकी सिलेक्शन हुई थी, कुछ देर रहे भी, फिर उन्होंने एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस छोड़ी और डेप्टी डायरेक्टर का प्रॉपर्टी का पद लिया और एचएस की पोस्ट छोड़ दी और डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। बिल्कुल सही, बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत मेहनती थे, अच्छी सोसाइटी की बहुत मेहनत करते थे और जहां कोई गलत बात हो जाए उसको झट के धीरे के उससे मुकाबला करते थे। तो वो भी एक मनीषी थे, योगी थे प्रॉपर्टी के लिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारे यहाँ से आपके बिलासपुर सोसाइटी से आए, उन्हें अपना परिचय आपको दे दिया कि कितने ये कैसे